देश और प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सर। आज चुनाव आयोग द्वारा जो है वो 5 राज्यों की चुनावों की तारीख की जो है वो घोषणा की जा चुकी है। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस, कहां पर आप आंकते हैं कांग्रेस को? हम इलेक्शन कमीशन की इस घोषणा का बहुत स्वागत करते हैं और ठीक समय पर इन्होंने घोषणा की है, मैं समझता हूँ। और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जहाँ तक इन 5 प्रदेशों की बात है, मैं समझता हूँ कि 5 प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। किस तरीके की गतिविधियां देखते हैं सर? हाल ही में अगर हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यदि हम जिक्र करें, काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस जो है वो देखने को मिला, तो कितना असर जो है वो इन 5 राज्यों में देखने को मिलेगा? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का तो असर है ही, साथ में इस सरकार के भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से आम जनता तंग और परेशान हो गई। आज देश की आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से डामाडोल हो गई और जिन प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं उनमें तो और ज़्यादा गंभीर स्थिति है। जो बीजेपी जो शासित जो प्रदेश है, विशेषकर मध्य प्रदेश, जहाँ काफ़ी जो कर्जे के अंदर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर चल रहा है, तो उसको देखते हुए और जो वहाँ पर घोटाले हुए हैं, व्यापम घोटाले, जो कमीशनबाजी चल रही है, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा इस सरकार के प्रति नाराजगी है। अगर हम प्रदेश का जिक्र करें तो प्रदेश में कांग्रेस जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ब्राह्मण सभा के मंच से कहते हैं कि ब्राह्मण व्यक्ति को जो है वो डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जाएगा। इसके बारे में क्या संगठन से कोई बातचीत हुई थी? किस तरीके से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जो है ये बातें कही जा रही हैं? कहाँ से ये बातें, और साथ ही साथ जिस तरीके के बाकी नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा था कि कोई भी ऐलान करने से पहले जो है वो संगठन से जो है वो बातचीत की जानी चाहिए, उसी के बाद जो है वो ऐलान किया जाए। इसके बारे में मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के अंदर एक प्रक्रिया है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की चुनने की। जब विधायक चुने जाएंगे तो विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें मुख्यमंत्री का फैसला होगा। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस नेतृत्व के जो ऑब्जर्वर आते हैं उनके सलाह मशवरे से, उनकी बात से वो फैसला होता है मिलजुल करके। कांग्रेस नेतृत्व और विधायक दल क्या चाहता है उसको देख करके मुख्यमंत्री का फैसला होता है। और जब मुख्यमंत्री का फैसला हो जाता है तो विधायक कांग्रेस नेतृत्व से सलाह मशवरा करके, प्रेरोगेटिव तो मुख्यमंत्री का है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है और उसमें तय होता है कि भाई कौन उप मुख्यमंत्री बनना है, कौन कैबिनेट मंत्री बनना है, कौन सा स्टेट मिनिस्टर बनना है। ये पीछे की बातें हैं, ये अभी की नहीं है। जो कांग्रेस की प्रक्रिया उसी तरह से उसका होगा। इसके अलावा सर प्रदेश के अंदर जो है वो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है SYL, जिसको लेकर जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच एक बार फिर से बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी लगातार लग रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, आखिर इसका कोई कंक्लूसिव कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने भी आएगा? इसका कोई हल जो है वो निकलेगा भी, या फिर ये यूं ही जिस तरीके से दशकों से ये राजनीति चल रही है SYL पर, यूं ही चलती रहेगी? ये बयानबाजी बिल्कुल बेमानी है। 2016 में जब फैसला सुना दिया और उसमें क्लियर कट कहा कि ये SYL की खुदाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे है, वो चाहे तो उनसे मिल करके कर सकती है मुख्यमंत्रियों से, नहीं तो CPWD से या BRO से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से या CPWD से, ये दोनों में से किसी से भी ये कराएं। तो ये जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार को ये करना था, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझ के इस मसले को टालती रही और फिर दोबारा से दोनों प्रदेशों का डिस्प्यूट दिखा करके फिर इसको लिंगर ऑन करने की एक ये सोची समझी साजिश है। का जिक्र किया आपने, जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान दिया था कि 10 तारीख तक जो है वो उन कांग्रेस के संगठन का जो विस्तार है उसकी पहली सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ स्टेटस है? सूची कब तक तैयार होकर सामने आएगी? क्या स्टेटस है सर उस सूची का? प्रक्रिया जारी है, बहुत जल्दी आएगी।
इसके अलावा सर आपके द्वारा जो है वो प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी का गठन किया गया, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे और इस पर दीपक बावरिया ने बयान दिया कि प्रोग्राम फिक्सेशन कमेटी बनाने से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को जो है वो एक बार बातचीत जरूर कर लेनी चाहिए थी। किससे बात करनी चाहिए? कांग्रेस प्रभारी से। कांग्रेस प्रभारी से? वो कोई कमेटी ऐसी तो है नहीं। वो जो कमेटी बनाई है वो तो हमारी इंटरनल कमेटी है, उसको किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सर कब इसकी पहली बैठक कब होने? जिस समय प्रोग्राम तय हो जाएंगे उस समय कमेटी डिजॉल्व हो जाएगी। ये प्रोग्राम तय हो जाएंगे सारे 90 के 90 विधानसभाओं के, उसके बाद कमेटी अपना आप डिजॉल्व हो जाएगी। ये कमेटी ऐसी थोड़ी है कि जो परमानेंट कमेटी जो हमेशा के लिए रहेगी। ये कमेटी सिर्फ प्रोग्राम बनाने के लिए है, और जिसके आज मीटिंग 4 बजे हो रही है, उसके जो हमने कन्वीनर बनाए अशोक अरोड़ा, उन्होंने मीटिंग कन्वीन की है 4 बजे अपने हेड ऑफिस में ही पीसीसी कार्यालय में, यहीं पर ही मीटिंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।